कर रहे हैं। तो एक बार गोपाला भाई जी के लिए भी क्या करेंगे जोरदार। इनकी वाणी में जो रस है, इनकी वाणी ने आप सबको बांध रखा है और वाणी में रस उस ईश्वर की देन है। अगर इनकी वाणी में रस है तो आपके कान भी सदे हुए हैं। अगर कानों में वो रस पहुंच रहा है तो मन टिक रहा है, क्योंकि भगवान की आराधना में मन को टिकाने के लिए कलयुग के पहर में बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि कलयुग में इतनी माया है, इतना संसारिक बोलबाला है कि भगवान की महिमा में मन क्या कहेंगे लग जाता है। क्या बोलेंगी मीठी माताएं, लग जाता है मन। लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। तो जिस भगवान के लिए हम सबने बचपन से आराधना की, छोटे थे, हमें बचपन से क्या सिखा दिया, ऊपर वाले को हाथ जोड़ दो, सिखाया। फिर थोड़े बड़े हुए, घर में मंदिर था, शहर में मंदिर था, हमारे बड़े हमारी उंगली पकड़ के वहां ले गए, हमें पता नहीं था, हमें हाथ जोड़ के नमन करना सिखाया, सिखाया सबको। फिर थोड़े और बड़े हुए, भगवान के प्रति हमारे बड़ों बुजुर्गों ने श्रद्धा पैदा की कि भगवान ही सबकी नैया पार करता है। अगर तुम्हें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कौन दिलाएगा, बोलिए कौन दिलाएगा, भगवान दिलाएगा। तो भगवान के तुम व्रत रखो, रोज भगवान के मंदिर में जाओ। भावना बिठाई ना परिवार ने, तो रोज मंदिर जाने लगे। फिर जब जब हमने वो भावना को बढ़ाया तो मन निश्चित फल भी मिला कि नंबर अच्छे आ गए, पढ़ाई में पास हो गए, है ना। फिर और श्रद्धा बढ़ी। अब जो नौकरी करना चाहते थे, भगवान जी मेरी नौकरी करा दो। और जो माताएं बहनें चाहती थी सुंदर सा कृष्ण जैसा पति मिल जाए, फिर उसके आगे अर्जी लगाई कि अपने जैसा ही कोई सुंदर सलोना बख्श दो हमारी झोली में। अच्छा वो मिल गया, फिर कहा अब अपने जैसा लल्ला दे दो। गए ना, शुरू से लेके कहाँ जाते रहे, मंदिर में हर मनोकामना के लिए भगवान के पास जाते रहे। तो इसका मतलब जब से हमने जन्म लिया तो हमारा रिश्ता किससे जोड़ा गया, भगवान से जोड़ा गया। जिस भगवान को हम सभी याद करते हैं, बचपन से हमें उसकी पूजा के लिए सब सिखाया गया, पर क्या उस भगवान से मेरा रिश्ता जुड़ा? प्रश्न है आप सबसे, रिश्ता जुड़ा? जैसे दिन त्योहार आए आपको रिश्तेदार याद आ गए, शादी बुरादी आई रिश्तेदार याद आ गए, रोज घर में खाना बनाया तो अपने बच्चे याद आ गए, तो क्या भगवान भी इतना याद आया? बताइए जरा हाथ हिला के, इतना भगवान याद आया जितने बच्चे याद आए थे, है ना। कह रहे नहीं आया। भाई क्यों? बचपन से आपने रिश्ता जोड़ा, बचपन से जोड़ा ना सबने। जिस जिसका बचपन से रिश्ता जुड़ा जरा हाथ हिला के बताओ, बोलो राधे राधे। बचपन से रिश्ता जुड़ा, बचपन से उसको याद करते आए, और आज भगवान से क्या रिश्ता है उसके बारे में समझ भी नहीं है और उससे रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। अब आपका बेटा इंग्लैंड चला गया तो आपको अपने बेटे की फोटो रख के बेटे को याद करना पड़ता है, या मन में बेटा बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है। अच्छा, सभी हमारी मातृ शक्ति भारत माता बैठी है, सब अपना ससुर मैका छोड़ के ससुराल में बैठी है ना।
तो सबको अपने मम्मी पापा की फोटो देख के मम्मी पापा याद आते हैं, या मन में मम्मी पापा बसे हुए हैं? मन में बसे हुए हैं। और भगवान की याद ऐसे क्यों नहीं आई? उसके लिए हमने फोटो भी रख ली, मंदिर भी बना लिया, रोज भोग भी लगाया, लड्डू गोपाल भी पाल लिया, ठीक है, 3 टाइम भोग भी लगाया, हाथ भी जोड़े, व्रत भी रखे, कर्म कांड सारे किए, पर उसकी याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उससे हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। तो आज ये 7वां दिन है आपका, आज लास्ट के दिन आज हमें भगवान से अपना रिश्ता जोड़ के पक्का करना, या फिर भूल जाओगे? क्या करोगे? पक्का करोगे? तो भगवान से हमारा क्या रिश्ता है? सोचो, रोज हम मंदिर में जाके एक आरती बोलते जो हमें बचपन से सिखा दी गई, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अच्छा, आप भी खड़े हो, आपके मम्मी पापा भी खड़े, उन्होंने भी यही बोला तुम मात पिता, आपने भी यही बोला। आपने ये तो नहीं बोला आप हमारे दादा दादी हो गए, नहीं ना। आप भी खड़े हैं, आपके पति भी खड़े हैं, सास ससुर भी खड़े हैं, सबने मिलके एक ही आरती बोली, तुम मात पिता। तो भगवान हमारा कौन हुआ? मात पिता हुआ। तो 2 पिता हो गए। 2 पिता कैसे हुए? एक पिता जिसने हमें जन्म दिया, और उस पिता के होते भी हम मंदिर में जाके भगवान को क्या बोल रहे हैं? तुम मात पिता। तो दूसरा पिता कौन हुआ? भगवान हुआ। तो आज से ही अपने आप को पक्का करना, मैं कौन? मैं भगवान की बेटी। बोलिए जरा, मैं कौन? हाँ, कोई पूछे कितने पापा है, कितने बताओगे? 2 है। बोल सकते हो? हिम्मत है? लोग कहेंगे भी 2 कैसे हुए? तो बताना, एक जिसने जन्म दिया, एक जिससे जन्म से ही नाता जुड़ गया, और लास्ट तक भी जाते जाते क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो लास्ट तक नाता रहेगा। तो हमारे 2 पिता हो गए। तो सुबह जब भी आप उठेंगे तो उठ के क्या करते हैं? सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, धरती माता को नमन करते हैं और अपने हाथ को देखते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो साथ में उठते ही सोच लेना कि जिसने मुझे ये जीवन दिया, जिसने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की, मैं उस पिता की बेटी हूं। इसको लिख लिख के, घोट घोट के पक्का करना, मैं भगवान की बेटी, मैं भगवान की बेटी। ये घर किसका है? भगवान का है। मैं कौन? मैं भगवान की बेटी। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। मैं कौन? मैं भगवान की बेटी। खाना बना रही है, कौन बना रही है? बोलिए जरा, कौन बना रही है? भगवान की बेटी बना रही है, ठीक है। मंदिर में पूजा करने कौन बैठी है? हाँ, बोलना, भगवान आपकी बेटी आई है आपके पास। खुशी से बोलना, ऐसे नहीं बस सारे काम निपटाओ फटाफट और 11 बज गए तब नहाओ और तब जाके मंदिर में बैठो, ठीक है? ठीक है। तो सुबह उठते पहली शुरुआत किससे होनी चाहिए? भगवान से। उठते ही कहना, भगवान मैं आपकी बेटी। तो भगवान कौन हो रहा? मेरा पिता। तो उसको प्यार से बोल सकते हैं बाबा। क्या बोल सकते हैं? बाबा मैं आपकी बेटी हूं। बच्चा पहला वर्ड क्या बोलता है? बाबा बोलता है ना। लोग कहते हैं अपने बाबा को याद कर रहा है। अब कौन से बाबा को याद किया? ऊपर वाले को याद किया ना। तो बाबा मैं आपकी बेटी हूं, बाबा गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? बाबा गुड मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे? अब भगवान की बेटी कैसी होती है?
जरा पूछो अपने आप से, भगवान की बेटी कैसी होती है? भगवान की बेटी थोड़ा लड़ाई करेगी, करेगी, थोड़ा किसी की चुगली करेगी, थोड़ी थोड़ी, पक्का? तो फिर देख लेना, गड़बड़ ना कर देना, ठीक है? अच्छा, अगर सासू माँ कुछ बोल दे, देवरानी जेठानी बोल दे, या फोन पे मिला के किसी से चुगलियां करो, भगवान की बेटी चुगली तो नहीं करती। अच्छा, मन में बात अच्छी नहीं लगी, लगती है ना, घर परिवार के लोगों की बात अच्छी नहीं लगी, तो किसको फोन मिलाना है? ऊपर वाले पापा को, ठीक है? पापा, प्यारे बाबा, आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है? इधर उधर नहीं सुनाना, इधर उधर सुनाओगे जो आपका टेंशन है आपने दूसरे को दे दिया, ठीक है? आपका मन दुखी है, आपने पूरा किस्सा सुना के दूसरे का मन भी क्या कर दिया? दुखी कर दिया। तो क्या बांट रहे हो, दुख या सुख? दुख बांटने से क्या मिलेगा? दुख बांटने से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुख बांटने से क्या मिलता है? अन्न बांटने से क्या मिलता है? अन्न मिलता है। धन दान करने से क्या मिलता है? और चुगलियां दान करने से क्या मिलेगा? तो इसलिए भगवान की बेटी है हम अपनी तकदीर बनाने के लिए 7 दिन इतनी मेहनत की है। आप पे गोपाला भाई ने कितनी मेहनत की है, आपकी लगन लगाई, भागे भागे आप यहाँ 4 बजे से बैठे हैं कि आपका समय ईश्वर की महिमा में निकले। बस आज बोलना, प्रभु मेरे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखो, ताकि मेरा मन अब आप में प्यार से लगे, जबरदस्ती ना लगाना पड़े। अभी तक तो जबरदस्ती लगाना पड़ा था ना, अब प्यार से लगे, मुझे आपकी याद अपने आप आए। जैसे मुझे बच्चों की याद अपने आप आती है, अपने रिश्तों की याद अपने आप आती है, तो प्रभु मुझे आपकी याद भी अपने आप आए। अब भगवान को याद करने वाले हम कौन? सारा दिन हम 2 शब्द बोलते हैं, कौन से? मैं और मेरा बोलते हैं। मैं ऐसी हूं, मेरा ऐसे है। भाई मेरे सिर में दर्द है ना, सिर मेरा है, मैं सिर दर्द हूं? क्या बोलते? मैं सिर दर्द हूं? मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, ये बोला मैं हाथ दर्द हूं? मेरी टांग में दर्द है, मैं टांग दर्द हूं कभी बोला? नहीं ना। तो मैं अलग है, मेरा अलग है। जैसे मैं अलग हूं, ये कपड़ा मेरे से अलग है। तो ऐसे ही ये शरीर मेरा है, पर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का रिश्ता किससे है? परमात्मा से। शरीरों के रिश्ते मामे चाचे काके ताए सब है, और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है। तो मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। तो भगवान कैसा है बताइए जरा, भगवान कैसा है? 7 दिन महिमा सुन रहे हैं, कैसा है? नटखट है या सुखदाई है? हैं जी? सुखदाई है, उसकी महिमा मिलके सुख मिला। तो भगवान क्या करता है? सुख देता है। तो याद करना, भगवान प्यारे बाबा आप सुख के सागर हो। बोलो जा रे सबा, क्या बोलेंगे? प्यारे बाबा आप सुख के सागर हो, और मेरे को भी आप सुखी बना रहे हो, ठीक है? भगवान किसका सागर है? प्रेम का सागर है। तो मैं भी क्या बन रही हूँ? प्रेम की गंगा बन रही हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा सोचेंगे तो क्या बन जाएंगे? अच्छे। आज तक क्या सोचा? मेरे को तो गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, मेरे को तो वो ये बात बोलता है ना, बस सहन नहीं होती मेरे से। आज मैंने 10 बातें सुना दी। अच्छा, ऐसी बातें करके कोई सुख मिला? नहीं ना। खुद भी दुखी हुए, औरों को भी दुखी किया। घर में शुद्धि रही, जोत जलाई,
घर में शुद्धि रहे, ज्योत जलाई, घर में शुद्धि रहे, अगरबत्ती धूपबत्ती की। मन की शुद्धि के लिए क्या किया? मन की शुद्धि के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो मन की शुद्धि कब होगी? जब हम भगवान को याद भी करेंगे, साथ साथ वैसे कर्म भी करेंगे। सिर्फ याद करने से नहीं होगा। बच्चा कहे मम्मी मैं स्कूल में पढ़ के आ गया, उसके बाद उसका टेस्ट होता है, टेस्ट में पता लगता है उसको पढ़ाई याद है। तो आपने इतने दिन महिमा सुनी भगवान की कि भगवान के आगे कितने पेपर आए, आए या नहीं आए? राक्षस आ गए, छोटा सा बच्चा राक्षस मारने आ गया, पूतना मारने आ गई। लेकिन भगवान ने शक्तिशाली होके क्या किया? बुराई का नाश किया। तो अब वो तो कहानी बनाई है समझाने के लिए। तो बुराई मेरे अंदर है या बुरा कोई व्यक्ति है? बताइए। बुराई अंदर है। पूतना कहाँ बैठी है? अंदर। अकासुर बकासुर कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। तो अब हमें रोज सत्संग करना है या पूजा पाठ करने का मतलब है अपने अंदर के रावण का गला काटना। हमें लगता है ये बड़ा खराब है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। कैसे इशारा किया? एक उंगली से। तो 3 उंगलियां कहाँ गई? तो उसमें एक बुराई, हमारे में कितनी? 3 बुराई। तो आजकल लोगों को ना दूसरे को सुखी देख के बड़ी परेशानी हो जाती है। एक बार एक भगत था, उसने भगवान के आगे आराधना की कि प्रभु बस आप मेरे को वरदान दो, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। कहा पर एक बात है, तुम जो मांगोगे ना तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। मंजूर है? उसने कहा मंजूर है। अब भगवान ने कहा ये मंत्र जपना और तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। सुबह नहाया धोया, आसन बिछाया और मंत्र जपा। मंत्र जपने के बाद कहा भगवान मेरा सुंदर सा घर महल में बदल जाए। तो मंत्र ने क्या किया? काम किया। घर क्या बन गया? महल बन गया। अब बड़ा टाइम लगा उसको घर देखने में। वाह, झोपड़ी से महल बन गया, कितनी बढ़िया गार्डन, झूला लगा हुआ है, बड़े बड़े कमरे, सुंदर डाइनिंग, बड़ी किचन, आजकल की सारी फैसिलिटीज। और घर के बाहर आके देख रहा है महल नुमा, और देखा 2 महल और खड़े। अब क्या हो गया? अब हो गई परेशानी, होनी थी कि नहीं? मेहनत मैंने की और महल उसको मिल गया। चलो मन को समझाया, छोड़ो, है ना। भगवान ने कहा था तुम्हें जो मिलेगा पड़ोसी को डबल मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह नहा धो के आसन लगा के भगवान मुझे एक बढ़िया सी गाड़ी दे दो। अब गाड़ी तो मांग रहा था पर याद आ रहा था पड़ोसी के घर कितनी गाड़ी हो जाएंगी? 2। तो अपनी गाड़ी देखने से पहले उसने सबसे पहले किसकी गाड़ियां देखी? पड़ोसी की 2 हो गई। तो अब अच्छा पड़ोसी की 2 हो गई, मैंने एक ही। अब उसको चिंता सताने लगी। कहता अब चकाऊंगा इसको मजा। ले ली ना 2-2 गाड़ियां, 2-2 कोठियां, अब देखना इसको मजा चकाऊंगा। हम भी ऐसे ही करते हैं ना बच्चों जैसा, अभी भी बड़े होके। तो फिर अगले दिन फिर आसन वासन बैठा के कहा भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं। पड़ोसी के घर के आगे कितने हो गए? अगले दिन बोला भगवान मेरी एक आंख चली जाए, पड़ोसी की कितनी हो गई? अब उसके मन को ठंडक थी। किस लिए ठंडक थी? कि मैंने उसको मजा चका दिया। तो सारी जिंदगी हम क्या करते रहे? यही करते रहे। और फिर कहते भगवान मेरी बिगड़ी बना दो। बना देगा वो? औरों को कुएं में गिरा के आपकी बिगड़ी बन जाएगी? हाँ।
तो आज से कभी किसी को बद्दुआ नहीं देना। हो सकता है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, किसी को बद्दुआ नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना। अगर आप चाहते हो आपके घर में सुख शांति बरसे, तो आपको किसी का बुरा नहीं सोचना, ठीक है? पूरा संसार भगवान का है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। आपको लगता है आपके बच्चे खुश रहे, तो भगवान को भी कैसे लगता है उसके बच्चे खुश रहे, मिलजुल के रहे, भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे। तो वो शुरुआत मुझे मेरे से करनी है। कोई मेरे से प्यार से बोले या ना बोले, पर मुझे प्यार से बोलना है। फूल क्या करता है? फूल अपनी खुशबू देता है। फूल को कहना पड़ता है मैं फूल हूं, मैं सुंदर हूं, मुझे देखो। अपने आप लोग देखते हैं, खुशबू लेते हैं। भाई मैं तो भगवान का फूल हूं, इसीलिए मुझे प्यार की खुशबू देनी है, शांति से रहना है, खुशी से रहना है। तब तो मेरी ये कथा सुननी सार्थक हुई। अगर कथा सुन के भी मैंने बुरी आदतें नहीं छोड़ी, तो मेरा पुण्य जमा होगा? बताइए। तो यहां से जाके बच्चे के कान खींचने हैं, बच्चे को चप्पत लगानी है। कैसे समझाओगे? प्यार से सिर पे हाथ फेर के। कैसे समझाओगे? प्यार से सिर पे हाथ फेर के समझाना, ठीक है? घर में किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो या तो चुप कर जाना या प्यार से बोलना। आज से प्यार की गंगा बन के जाना। श्री कृष्ण ने कौन सी गंगा बहाई थी? प्रेम की गंगा। तो आपको कौन सी गंगा बहानी है? 7 दिन प्रेम लूटा है ना भगवान का, तो प्रेम की गंगा बहानी है। बस भगवान, मैं आपकी सच्ची मीरा हूं, मैं आपकी सच्ची राधा हूं। अब मैं आज से सबसे प्रेम से बात करूंगी। खाना तो आपको ही देना, किसी और को तो नहीं देना। तो प्यार से दे दो, कि जोर से थाली रखने से खाना बढ़िया परोसा जाता है, ऐसे है ना? एकदम गुस्सा आया, या तो खाने पे निकालते हो या बर्तन फेंक के निकालते हो, है ना? माताएं और किसी पे तो निकाल नहीं सकती ना, भाई तो थोड़ा जोर दिखा देते हैं। माता ही किस पे निकाले? तो इसलिए प्यार से, जितना आप प्यार से घर को संभालेंगे, प्यार से खाना बनाएंगे, तो पूरे घर में प्यार ही प्यार की गंगा बहने लगेगी। ओम शांति। अभी आप लोगों को ध्यान करवाते हैं, ठीक है? हाँ, छोटे वाला ही ना। भगवान में मन कैसे टिकाना है वो सिखाते हैं, ठीक है? थोड़ा सुखासन में बैठ जाओ, आलती पालती मार के। कोशिश करो शरीर 1-2 से टच ना हो। आंखें बंद कर लो। तीन बार गहरी सांस लो। धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। अब अपने मन को मंदिर में ले जाओ। अपने मंदिर में ले जाओ। हाथ जोड़ेंगे मन से वहां मंदिर में। पूजा की थाली उठाएंगे।
बहुत प्यार से जोत जलाएंगे। भगवान की जो मूरत रखी है उसको ध्यान से उसके चेहरे पे देखेंगे। भगवान की जो आंखें उस मूरत में है, तो अपना ध्यान उन आंखों पर केंद्रित कर लीजिए और सोचिए भगवान की शक्तियां भगवान की आंखों से निकलकर मेरी आंखों में समा रही है। भगवान का प्रकाश भगवान की आंखों से और वरदानी हाथों से निकलकर मेरे ऊपर बरस रहा है। मेरे मन के सारे पाप धुल रहे हैं। पूरे घर के अंदर भगवान का प्रकाश फैल रहा है। बच्चों के ऊपर, पूरे परिवार के मेंबर्स पर सबका मन शुद्ध हो रहा है और भगवान का ये प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा है। जैसे सूरज का प्रकाश फैलता है, ऐसे भगवान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा है। और भगवान के प्रकाश से पूरी दुनिया में शांति हो रही है। सबके घर के क्लेश खत्म हो गए। पूरी दुनिया में झगड़े खत्म हो गए। पूरी दुनिया शांत हो गई है। मेरा मन भी शांत हो गया। पूरे इस वातावरण में भगवान का प्रकाश फैल रहा है। सबके कष्ट खत्म हो गए। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल लेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। शरीर में जहां भी दर्द है वहां लगा लीजिए। नहीं है तो सिर पे लगा लीजिए, बंद दिमाग खुल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। देखिए भगवत प्रेमियों, पूज्य दीदी और प्रभु जी ने जो हम सबको दिया है, इनके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि हीरा की कीमत जौहरी जानता है, सब नहीं जानते। एक बार और दीदी के लिए, प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां। आप यहाँ तक पधारे, इतने व्यस्त होने के पश्चात भी आपने प्रभु के दरबार के लिए, बाबा के दरबार के लिए समय निकाला। हम बार बार आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार और ताली सेवा हो जाए। दीदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
परसों मेरी बात हुई थी दीदी आपसे, परसों हुई थी ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मीठे बाबा को, उस परमात्मा को यहाँ भेजकर हमारे जीवन को धन्य बनाना था। देखिए बहुत बड़ी बात कही जो आपको स्मरण होगी। पूज्य दीदी ने एक बात कही कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख से बाबा शब्द निकलता है ना। लेकिन हम किसको समझ लेते हैं, किसको, कि ये हमारे पति के पिता को बाबा कह रहा है। हाँ जी कि ना जी? ऐसा नहीं है। देखिए क्या बच्चा जब दुग्ध पान करता है माँ का, क्या उसे सिखाया जाता है कि ऐसे बेटा दुग्ध पान किया जाता है? इसका मतलब क्या है, उसे सब कुछ पता है। ठीक है, तो हम सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं, और भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। ठीक है, हमारा जो परमात्मा है वो सुख का सागर है और हम उनकी संतान हैं। ठीक है, तो हम सभी भगवान का शुक्रिया अदा करें कि थैंक्स गॉड, हे बाबा आपने बड़ी कृपा की, हमें संसार का सबसे सुखी बच्चा बना दिया। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम श्री राधे। ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे, एक बार और कहेंगे राधे राधे। तो मेरी माता बहन भाई भगवत प्रेम में आइएगा। अब हम फिर से कथा की ओर चलते हैं।